भगवान ने जवाब दिया, भैया केवट, अरे गंगा से पार करा देना। बोले नहीं करा सकता, पता है पत्थरों को सिला पड़ो तो ना स्त्री बन गया था। भगवान बोले अच्छी बात और है। बोले नाव की नवैया है जना, स्त्री बन जाएगी। एक तो घर है पहले ही तो खून पिए, और दूसरी जो स्त्री बनी तो हम क्या करें। राम बोले बहुत अच्छी बात है, एक तो दो हो जाइए, एक पांव दबाइए तो एक हाथ दबाइए, खुशी की बात है। केवट बोले प्रभु ये सुनो, कब्बामती राजा दशरथ की 3 रानियां ना होती तो तुम्हारे बन कौन हो जाते, तुम मारे मारे फिर रहे हो। राम चुप हो गए। जवाब दे दिया केवट ने, और सुनो, राजा उत्तान पात की 2 रानियां ना होती तो रब्बन को ना जाते। इसलिए कहते हैं ना, हमें दूसरी नारी की जरूरत ना है, एक बहुत है। बस आप चरण धुलवाए ले तो मैं गंगा से पार कर दूंगा। और पता है ना, आपका मर्म जानते हैं हम। भगवान बोले अच्छी बात है। लक्ष्मण बोले हमने जब मर्म ना जाने पाओ जी, कौन सा मर्म जानते हैं। 24 घंटे हम साथ रहते हैं, मर्म हमने नहीं जाना, ये केवट मर्म जानता है। महाराज ध्यान रखे भैया। केवट ने कहा है, भगवान बोले भैया मुझे लेट हो रहा है। बोले नहीं नहीं। केवट ने भगवान के चरण धुले हैं तभी नाव में बैठाया। चले हैं, गंगा से पार करायो। मैया सीता प्रभु के हृदय की समझ गई हैं, मन मुंदरी को उतार के पकड़ाई दियो। कहा प्रभु ले केवट को उतराई दे देवो। केवट ने जवाब दिया, प्रभु नहीं ले सकते। सुनो, तुम हमारे इधर आए हो ना, मैंने तुम्हें नाव में बिठाए के गंगा से पार कराओ। अब हम तुम्हारे धाम जाइए तो तुम हमें उतार दियो, हमें पार कर दियो, हमें उतराई मत देवो। महाराज प्रभु राम बन को चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। ध्यान रखें, श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। आइए, मथुरा नगरिया में राजा उग्रसेन बड़े अच्छे राजा हुए, जिनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा बहुत सुंदर थी। तो एक बार पवन रेखा आंगन में बड़ी उदास बैठी है। दासी को भेजो जा, कचहरी लो चली जा, महाराज से खबर कर दे कि आपको रानी ने बुलाया है। दासी गई है, खबर की है राजा उग्रसेन महलों में आए। पवन रेखा बहुत उदास बैठी। राजा उत्तानपाद ने जवाब दियो देवी, जवाब दियो देवी। बताओ कैसी बैठी हो? बैठे तो हैं। क्या बात है? कोई चिंता? चिंता तो बहुत बड़ी है। कहाँ चिंता है? चिंता मत पूछो करो महाराज, 6 महीना हुई गए तुमने चिंता हमारी लई नहीं। 6 महीना हुई है? अरे क्या बात है बता। तुम हमारी चिंता लेते तो अब ऐसे ना होते हम। कैसी होती? अब तुम ऐसी मत रखो महाराज। एक बात याद आ रही महाराज, क्या? थोड़ा मेरा सामान खत्म हो गया है। कान घटियो। अब तुम जाई मत पूछो, 6 महीना है गए कमू दुकान पे। तुम सिंगारो जुड़ा पड़ा है। तई कुमार तो बता रहे तुम्हें 6 महीना कोई सिंगारो ना करे तुम। सिंगार रहो है तब कर ले।
जो ही दुख है हाँ जो काका ने घटियो क्रीम ने घटे गई, पाउडर ने घटे गो, बॉस फेस का बोलते फोसबोस ने घटे गई। ये वो तो सीख ले, बाजार में जाइयो काका ही हो जाए, ऐसे ही बोले हो जाए, फोसबोस बेइज्जती करे हो ता बता दे क्या वो सीख ले। फेसक बॉस का बोलता हूँ जानते ना। और क्रीम पाउडर सब ही ने घटे गो, कौन सी धरी जात करिया करिया वाली सब ने घटी गई। चलो और बताओ ब्यूटी पार्लर पे जाइए। ब्यूटी पार्लर पे का करे हो जाए, सामान ले आए देंगे नहीं ब्यूटी पार्लर पे जाए वो जरूरी है। का करवाए हो जाए बताओ। मुँह को साफ करवाए हैं और कछु और कुछ ना है, इतो काम करवा दे प्रभु तुम्हारे पाँच छुआ तो। और एक और लालसा है महाराज, हम वन में जंगल में घूमने के लिए जाने श्रृंगार करेंगे। हाँ श्रृंगार मेकअप करवाएंगे, श्रृंगार करके जितने थे बड़े भूरे बार वाले जितने हमारे देवर बैठ जे देखे तो। अरे तो माने हो ना है तो मेरी बात सुनो, परीक्षित महाराज के संग चली जाओ। अरे दैया इनके संग नहीं जाए हम काहे बाजार करवाए थे जाए तुम्हारे संग जाए ना, हम कहू के संग नहीं जाए ना, तो हम टमाटर के पेड़ फांसी लगा के मर जाए। अच्छा अच्छा बताओ, प्रधान जी भैया संगे चली जाओ। हाँ चली जाए उन्हीं के संग चली जाए हम। चली जाओ तो चली जाओ, कहाँ है तो है ना ये देखो नजर फैला की बहुत तो तरुआ चटकत हुए का करें महाराज। हाँ अब मन में विचार कर लियो, जो जो लेना हो बाहर जाए कि मत सुत करियो। मैंने फर्रा बनाई लो गिल्ले हो जाए, फिर ट्राई कर लियो काका एवं काका ना, सब चीज सही है। कऊ को बुरो लगत हो ये मेरे आदमी संग जाए रही। अच्छा महाराज तो इंतजाम करो फटाफट। मानियो ना अकेली चली जाओ, ज्यादा टाइम लगाइयो तुम। नहीं टाइम नहीं लगाएंगे, बस गई हो इधर आई अकेली चली जाओ। अकेली नहीं जाए, अकेली जाए तो मोहल्ला वाले जा कहे फलाने की बहू अकेली जाते, तुम्हारे राजा को नाम कितो देश में छाए लो, हम अकेली जाए। अरे जाइए तो इन दद्दा संग चली जाए और कोई दिक्कत नहीं है। आज दद्दा सही बाजार करवायू ले तुम्हें जी बेटे जी। हाँ थोड़े थोड़े मुझसे क्या ही जाते महाराज। क्या मेरी बिंदिया सैया रपकी बाल से महाराज ध्यान रखे भैया, जवाब दिया है तो। और एक बात बोली है पवन रेखा ने महाराज, जे आंगन में मन ना लगी रहो, ऐसो लगे रहो है कि कहूं घूमे आती। उग्रसेन ने जवाब दिया कहां जाओगी, कहां जाइयो घूमन, कहां जाइयो घर को बाग ना है तई जाए ऐसे ही जाइयो मुंह खोल के। भूल जा सब देखें अब का देखें
तो अकेली मत जाइयो, तुम बहुत सुंदर हो। 2-4 सखियन को बुलाए ले, तेल तो ले, तेल ले। नहीं नहीं आई है रंपो बुआ, ओ रंपो बुआ चलियो। हाँ सबको बुलाओ, सबको आज। जीजी चल चल जीजी चलो, तुम चलो। ओ सुकड़ो बुआ कैमरा चला ले, तुम चलो। ओ मोटी बुआ तुम चलियो, तुम्हारे बिना तो अच्छा ही नहीं लगा। देखो लड़ाई में बाबू ले चलियो। जीजी तुम रूठी कैसी बैठी आज, लड़ाई हो गई का? चलो हमारा तैयार है सब, बुला लो। हाँ सब देख लियो ना, 2-4 रह जाए। नहीं लगे जाए, बुला लो, रोटी हो मनाए लियो। चलियो आओ, नहीं जाए तो कुआ में रह जाए। और क्या बताएं, चश्मा वाली जीजी जे बड़ी बूढ़ी ये इन्हें संगम जरूर ले जाइयो। हाँ जैसे करें खुल खुल जाएगा मने ने काल बंदर ने तई से पेड़ सोची गुड़ी गुड़ी डरी मेरे काल बात ने ऐसे गुलवा जा चल फिर के बजा उधर ऐसे जो करें खोए 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 मैंने संग वाला दे फिर। चलो ठीक है, हमारी सब तैयार हैं। ध्यान रखे भैया, मेरो अंगना में दिल नाई लमिरो है महाराज। आज पवन रेखा 2-4 सखियों को संग में लिया बाग में पहुंची है। तो महाराज बहुत सुंदर बाग है, बगीचा बहुत सुंदर है, घूमने लगी है। चारों तरफ बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। दादा भमरा फूलों पे झूम रहे हैं, कोयल गीत सुना रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन दादा मैया उस बाग में घूमने लगी है। उस बाग में दुर्मलिक नाम का एक राक्षस रहता था, जो कुबेर का सेवक था। उसकी नजर मैया की तरफ पड़ी है दादा। तो राजा उग्रसेन का रूप बनाया है और मैया के पास में आया। पवन रेखा ने जवाब दिया, महाराज आपको मैं घर छोड़ के आई थी और आप यहाँ आ गए हो। बोले हाँ, मुझे पता था ना कि आप उदास भी थी, इसलिए मैं चला आया। उस पापी ने मैया के साथ में संभोग किया
उसके बाद में वो दुष्ट अपने रूप में आया है। मैया ने जवाब दिया, अरे पापी तू, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती, मुझे पता नहीं था। महाराज, वो दुर्मिलक नाम का राक्षस था, वो हंसने लगा। जवाब दिया है कि पवन रेखा, मुझे पता था तेरे कोई पुत्र नहीं है, तेरे पुत्र होगा, और पता है कैसा होगा? मैया ने जवाब दिया, अरे पापी, जैसो तू है ना वैसा ही तेरा पुत्र होगा। हाँ, सही कह रही हो, ऐसा ही हुई है। और जवाब दियो, अरे पापी, अरे तेरो होई जाई सत्यानाश, और अधर्मी धर्म बिगाड़ो तेरो। महाराज, जवाब दियो पापी, ध्यान रखे भैया, जवाब दिया है कि तू चिंता मत कर, तेरे पुत्र होगा। इतनी कहकर के वो वहां से चला गया। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, पवन रेखा राज्य में आई शकियन के संग में। ध्यान रखें, 9 महीना बीतने के बाद में पवन रेखा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। पैदा होते ही बालक के मथुरा पे मुसीबत आन लगी, बिजली चमकी, आकाश हिला, एक महाप्रलय सी छान लगी। बच्चे का जन्म हुआ, मथुरा पे मुसीबत आने लगी। महाराज, संतों ने उसका नाम रख दिया कंस। इस प्रकार से कंस का जन्म हुआ। धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ। बचपन में ही छोटे छोटे बालकों को महाराज किसी का हाथ तोड़ देता, किसी का पैर तोड़ देता, बच्चों की बड़ी पिटाई लगाता, बड़े बड़े पाप करने लगा, अत्याचार मचाने लगा। और बड़ा हुआ
और अत्याचार बढ़ गए। कंस जब 18 वर्ष का हुआ है तो कंस के संग में और 10-15 लड़के हो गए। ध्यान रखे भैया, एक बार 5 बेटियां बरसाने से गोपियां वो माखन बेचने के लिए आई हैं। कंस ने रास्ते में ही रोक लिया, बोले कहां जा रही हो बताइए। दही बेचने के लिए।